यही क्वेश्चन है आपका बाइनोमियल का। ये भी एक समझ सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि सो दैट प्रूफ कीजिए 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n और माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64 व्हेन एवर n इज पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे मान लीजिए कि n का वैल्यू आप पॉजिटिव इंटीजर में 1 ले लेते हैं, तो 1 जब इसमें डालिएगा तो 9 का पावर 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 होगा, माइनस 8 इंटू 1 और माइनस 9, तो ये बताइए कितना होगा? 81 होगा। 81 माइनस 9 और माइनस 8, 81 में से 9 घटाते हैं कितना बचता है जी? 72 में 8 घटाइए, 12 में से 8 गया 4, 6, 64। क्या ये 64 से डिविजिबल है? यस सर। फिर आप n का वैल्यू आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2 डाल लें, 2 डालिएगा तो 9 का पावर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 9, ये कितना होगा जी? 81, 9 एकम 9, 9 72, 729 होगा। माइनस 8 दूना 16 माइनस 9, 16 ना कितना होता है जी? 25 होता है ना। 25 अगर इसमें से घटेगा तो 224 बचेगा क्या? अब ये 64 से डिवाइड हो जाएगा क्या? पहले 8 से कर देते हैं, 8 8 64, फिर ये हाँ 724 नहीं बचेगा। कितना बचेगा? 25, अच्छा सॉरी 7, हाँ 704 बचेगा, गलती से लिखा गया। कट भी नहीं रहा था एक्चुअली, बेसिकली वो कट भी नहीं रहा था, इसीलिए हमको शंका हो गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब ये 64 लिखिए, आप इसे आप 8 से काट सकते हैं आराम से, 8 8 जा, फिर देखिए ये कितना होगा? ये भी 8 8 जा होगा, कितना बचा? 6 4, फिर 8 8 जा, क्या ये कट गया पूरी तरह से? तो अब आप समझ गए होंगे कि n का कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर लोगे वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ये 64 से डिविजिबल होगा। इस बात को प्रूफ कीजिए। तो क्या हम इस तरह से प्रूफ करने चलें, कहें कि n बराबर 1 के लिए भी प्रूफ है, n बराबर 2 के लिए भी प्रूफ है, n बराबर 3 के लिए भी प्रूफ है, तो ऐसे तो n का पॉजिटिव इंटीजर कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या कभी खत्म हो पाएगा? तो नहीं खत्म हो पाएगा। तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम इससे प्रूफ कर पाएं कि दिस एक्सप्रेशन विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 64 इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो अब इसको कैसे करें? तो इसी में बाइनोमियल का यूज होता है। कैसे यूज होता है जरा देखिएगा और समझिएगा। आपको क्वेश्चन को अभी हम समझाए हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा एक बात बताइए आप हमें, 64 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 64, ये 64 से डिविजिबल है? यस सर। ऐसे लिखा रहा है 64 इंटू 700, 2 इंटू 7, क्या ये 64 से डिविजिबल है? इसका मतलब कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को 64 टाइम्स ऑफ कुछ कर दें तो क्या ये 64 से डिविजिबल होगा? यस सर। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा एक्सप्रेशन है? तो 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। यहाँ पे आप बहुत गौर से समझिएगा, गौर से बहुत समझने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 9 है। ये क्या है? 9 है। इस 9 को हमको कुछ इस तरह से 2 पार्ट में ब्रेक करना है। 2 पार्ट में समझिएगा ध्यान से, 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है
कि 64 का मल्टीपल कॉमन आए यदि हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे कि मान लीजिए हम 9 को 1 प्लस अगर 8 का पावर n+1 लिख दें तो आप जानते हैं कि पहला अगर 1 हो गया तो दूसरे पे पावर ही बढ़ता है, पहला तो कोई फर्क नहीं करता है। जब आप बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं इस किसी चीज़ को NC0 NC1 NC2 तो C का लोअर सफिक्स दूसरे पे जाता है, पहले पे नहीं जाता है। पहले पे जो n डिफरेंस जाता है तो क्या पहला कोई फर्क भी डालेगा 1 है तो? और इस पे जब पावर बढ़ेगा तो आप समझिए 8 का पावर 1 होगा, 8 का पावर 2 होगा, 8 का पावर 3 होगा, तो आप समझ सकते हैं कि 8 का मल्टीपल होता है 64। 8 का मल्टीपल होता है कि नहीं 64? बोलिए। तो हमारा काम बन सकता है। तो इसीलिए हम ये सोचते हैं जब डिविजिबिलिटी की बात आती है तो अगर पावर n वाला है उसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं कि पहला कोई प्रभाव ना डाले और दूसरा जो है वो 64 के मल्टीपल के फॉर्म में टूटे। इससे फ़ायदा क्या होगा हमें, जब इसे हम बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा n+1 C0 प्लस n+1 C1 8 प्लस n+1 C2 8 स्क्वायर प्लस n+1 C3 8 क्यूब। क्या हम सही लिख रहे हैं? n+1 Cn+1 8 टू द पावर n+1। अभी हमने केवल इसको लिखा है क्योंकि ये n+1 था, इसलिए NC0 नहीं लिखेंगे बल्कि n+1 C0 n+1 C1 n+1 C2। क्या ये बात समझे आप लोग? अब अभी बाकी है जो लिखना वो लिखिए। -8n बाकी था, -8n बाकी था और -9 बाकी था। अब जरा बताइए कि n+1 C0 का वैल्यू 1 होगा क्या? प्लस n+1 C1 का वैल्यू n+1 होगा क्या? इंटू 8। इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए ऐसे ही। n+1 C2 8 स्क्वायर प्लस n+1 C3 8 क्यूब सो ऑन n+1 C n+1 8 टू द पावर n+1 फिर -8n -9। आप हमें बताएं यहाँ से 8n आएगा क्या? ये -8n से कट जाएगा। बोलिए। यहाँ से 8 1 जा 8 और 1 1 9 आएगा जो इससे कट जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन n+1 C2 8 स्क्वायर प्लस n+1 C3 8 क्यूब प्लस n+1 C4 8 4 डॉट 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 n+1 Cn+1 8 टू द पावर n+1 आया क्या? बोलिए। अब जरा आप हमें बताएं कि क्या एवरी एंड ईच एक्सप्रेशन में 8 स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं? 8 स्क्वायर 8 का क्यूब है तो 8 स्क्वायर कॉमन है ही, 8 का पावर 4 है तो 8 स्क्वायर कॉमन ही है, 8 का पावर 5 होगा 8 स्क्वायर कॉमन ही है। तो क्यों नहीं हम इसमें 8 स्क्वायर कॉमन लेके लिखें? तो 8 स्क्वायर कॉमन लेके लिखेंगे तो ये बनेगा n+1 C2 प्लस n+1 C3 और 3। अब यहाँ से 8 स्क्वायर कॉमन है तो 8 बचेगा प्लस n+1 C4 8 स्क्वायर बचेगा। सही है जी। डॉट 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 प्लस n+1 Cn+1 8 का पावर 2 कॉमन लिए हुए हो तो क्या ये n-1 बचेगा? अब एक बात बताओ, दिस शो इट इज डिविजिबल बाय 64, इसीलिए तो 8 स्क्वायर कॉमन लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस शोज
दिस इज डिविजिबल बाई 64। हो गया प्रूव्ड। समझे क्या करना था ना इस क्वेश्चन में, कि अभी भी दिक्कत है? अच्छा, कुछ लोगों को ये भी लग रहा है क्या कि ये फ्रैक्शन हो सकता है? कुछ लोगों को ये लगता है कि ये फ्रैक्शंस हो सकते हैं? NCR जो होता है ऑलवेज इंटीजर होता है। ऑलवेज क्या हो जाता है? वो भी पॉजिटिव इंटीजर का हो। कोई बता सकता है क्यों NCR क्यों पॉजिटिव इंटीजर होता है? कोई बच्चा बता सकता है क्या? ये प्रिंट कर लिए? कोई बच्चा हमें बता सकता है कि क्यों NCR हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही देता है, चाहे N और R का वैल्यू कोई भी क्यों ना हो, बस डिफाइंड होना चाहिए। क्योंकि NCR क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्शन ऑफ R थिंग्स आउट ऑफ N डिफरेंट थिंग्स। 20 बच्चों में से 10 बच्चों को कितने तरीका से सेलेक्ट किया जा सकता है ये देता है। तो या तो 10 तरीका होगा या 20 तरीका होगा, 20.5 तरीका होगा क्या? 20.3 तरीका होगा क्या? नो सर। ये नंबर ऑफ वेज है। जैसे कि तुम्हारे पास 50 आम है या 50 तरह का ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट होना चाहिए। आम तो एक तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट 50 तरह के ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से 5-5 का तुमको सिलेक्शन करना है। तो 5-5 का सिलेक्शन नंबर ऑफ वेज देता है, तरीका देता है, इसीलिए वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। किस चीज़ को? NCR कैसे पॉजिटिव इंटीजर है? इसको तो तुम मिटवा क्यों दिए? अब मिटा दिए तब कैसे समझाए तुमको हम? पहले ही बोलते। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, वो समझ लो। तो अगला क्वेश्चन इसी तरह का देखो क्या है। वो है सो दैट 2 to the power 4n + 4 क्या है? थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ये सो दैट 2 to the power 4n + 4 -15n और -16 हम कर दे रहे हैं एडजस्ट, चिंता ना करें। 2 to the power 4n + 4 -15n और -16 इज डिविजिबल बाई 225। 225 बस इसमें लिखा है कि वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एक बात बताइए, ये बात लिखें n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखें, चाहे हम लिख दें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बात एक ही ना है। पॉजिटिव इंटीजर को ही तो नेचुरल नंबर कहते हैं। यस सर। अरे चिल्लाओ मत अपने घर में किसी को। अब हमको ये प्रूफ करना है कि 2 to the power 4n + 4 -4n -16 इज डिविजिबल बाई 225। समझ रहे हो? इसमें भी वही कहानी करने वाले हैं, सेम लॉजिक इसमें भी करेंगे कि हम 225 कॉमन लेके एक ब्रैकेट डाल देंगे, ब्रैकेट में कुछ आएगा तो निश्चित रूप से वो 225 से कटेगा। ये तो क्लियर है।
बोलो, हमारा उद्देश्य क्या होगा, हमारा एम्बिशन क्या होगा, हमारा मोटो क्या होगा कि 225 इंटू कोई नंबर बड़ा सा। तो ये 225 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे बोलो, अरे यार ये हेलो, ठीक। अब जरा ये बताओ कि ये 16 को काटना भी तो है, ये 16 को काटना भी तो है। तो यहाँ से अगर जो 2 का पावर 4n प्लस 4 है उसको जरा गौर से देखो। अगर 2 का पावर 4n प्लस 4 माइनस 15n माइनस 16 है, गौर से जरा देखो कि इसको हम क्या दो पार्ट में ऐसा ब्रेक कर सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 225 का फैक्टर दे? नहीं हो सकता है, क्योंकि दो को तो हम केवल 1 प्लस 1 ही कर सकते हैं ना। तो ये मेरे काम का नहीं बन पा रहा है। तो जब मेरे काम का नहीं बन पा रहा है तो हम उसे अपने काम का कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए देखो ऐसे करेंगे, इसको ये जो 2 है इसमें ऊपर जो देखो ध्यान से देखना, 2 का पावर अगर हम 4 कॉमन ले ले तो ये n प्लस 1 बनेगा। अब पावर का पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का पावर 4 का पावर n प्लस 1 भी लिखें तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो ही जाता है। और लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि 2 का पावर 4 क्या बन जाएगा, 16। और 16 को हम 225 के फॉर्म में लिखना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? तो तुम समझ गए होगे, तुम ही बता दो। बिल्कुल, 16 को हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस 15, क्योंकि हमको उसको किसके फैक्टर में डालना है, 225 के। तो जब 15 पे पावर जाएगा तभी तो, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15 का क्यूब भी रहेगा तो उसमें 15 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। अब तुम देखो, जो लड़का पूछ रहा था क्या वो समझा कि क्यों हम 15 पे तोड़े इसको? जो लड़का पूछ रहा था वो समझा? 225 एक्चुअली क्या था, 15 का स्क्वायर था। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 के पावर पे जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कॉमन 15 का स्क्वायर हो सकता है। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ज़रा बताओ आप हमें। n प्लस 1 C0 प्लस n प्लस 1 C1 15 प्लस n प्लस 1 C2 15 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 C3 15 क्यूब एंड सो ऑन। फिर प्लस n प्लस 1 C n प्लस 1 तक खत्म होगा, जहाँ ऊपर से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म होता है। 15 का पावर n प्लस 1। यहाँ तक तो हमने केवल बाइनोमियल को एक्सपेंड किया है, माइनस 15n और माइनस 16 बाकी है। तो माइनस 15n और माइनस 16। अब आप हमें बताएं n प्लस 1 C0 का वैल्यू 1 होगा, 1 प्लस n प्लस 1 C1 का वैल्यू n प्लस 1 होता है, याद करवाए हुए हैं, इंटू 15। फिर प्लस n प्लस 1 C2 15 स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस n प्लस 1 C3 15 क्यूब एंड सो ऑन, n प्लस 1 C n प्लस 1 और 15 टू द पावर n प्लस 1 और माइनस 15n और माइनस 16। आप हमें बताएं कि यहाँ से 15n और ये 15n कटेगा, प्लस 15 और प्लस 1 16 से कटेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 15 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा अगले में, बोलिए कॉमन हो जाएगा क्या? उसके बाद बन जाएगा आपसे क्वेश्चन,
इसके बाद आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, अगर हम 15 स्क्वायर कॉमन लें तो ये बचेगा प्लस n+1 C3। अगर आप 15 स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो इसमें केवल 15 बचेगा, तभी तो अंदर जब जाएगा तो 15 क्यों बनाएगा, बोलिए। फिर प्लस एन सो ऑन n+1 Cn+1। 15 पे पावर 2 घटाइए, तो 2 घटाइएगा तो 1 घटाइएगा तो 1 गायब हो जाएगा, और 1 घटाइएगा तो n-1 होगा। सही है जी। तो अब हम लिख सकते हैं 15 स्क्वायर इंटू एक इंटीजर। ये एक इंटीजर ही तो देगा कैलकुलेट होके, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ वेज है, ये भी नंबर ऑफ वेज इंटू 15 है, ये भी नंबर ऑफ वेज इंटू 15 का पावर n-1 है, तो ये एक इंटीजर ही देगा। तो दिस इम्प्लाई क्या लिख सकते हैं, दिस इज या दिस shows it is divisible by 15 स्क्वायर या 225। समझ में आ गया, बोलिए। हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार ये बात प्रूफ होती है। समझ गए। कोई दिक्कत समझने में? जो लड़का पिछला क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या उसे समझ में आ गया? चलिए ठीक है। मिटा सकते हैं, बोलिए। अब देखिए इसी तरह का देयर आर मेनी क्वेश्चन है, उसको हम आपको लिख देते हैं और समझा देते हैं कि आप कैसे बनाओगे, ठीक है ना। आपको हम लिख देते हैं और समझा देते हैं कि आप कैसे बनाओगे। जैसे ये बबलू यादव का क्वेश्चन है सब, इसका शायद RD शर्मा का क्वेश्चन है। कह रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 2 का पावर 3n -7n और -1 इज डिविजिबल बाई 49, ठीक है। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। फिर एक और क्वेश्चन है, देखो इसी तरह का, जिसमें इसके जगह पे लिखा हुआ है कि 3 का पावर 2n+2 और -8n -9 इज डिविजिबल बाई 64। फिर इसके जगह पे लिखा हुआ है, मैंने ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देख लो, तीसरा लिखा हुआ है कि 3 का पावर 3n -26n -1 इज डिविजिबल बाई 676। तुम्हें पता है ये 24 का स्क्वायर होता है, 576। ये 26 का स्क्वायर होता है, 26 का 576 होता है, नहीं पता है कि नहीं। 676 जो है वो 26 का स्क्वायर है, ये बात पता है तुम्हें? नहीं पता है तो कर लो, हमको याद है इसीलिए हम बता दिए। अब ये तीनों क्वेश्चन में आप सेम तरह का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। जरा सोचो कि अगर 49 से डिविजिबिलिटी डेवलप करना है तो हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा 49 के टर्म में एक्सपेंड करना होगा, 2 का पावर 3n को। बोलो, तो क्या अगर अभी हम 1 + 1 करें तो कोई फर्क पड़ेगा?
तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 का पावर 3n को 2 का पावर 3 होल पावर n -7n -1, तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 का पावर n -7n -1। अब तुम ही समझते हो कि 8 को हम 1 + 7 लिखेंगे और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्क्वायर बने, 7 पे पावर बने, तो 7 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाद बाकी इंटीजर कट जाएगा। बन गया क्वेश्चन, समझ गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है कि 3 है, तो इसको भी अगर हम 2 ऐसे लिख दें 1 + 2 का पावर ऐसे 2n + 2, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये 2 पे पावर जाएगा और ये किस चीज़ से डिविजिबल करना था 64 से। तो 64 से डिविजिबल करने के लिए 2 पे अगर करोगे तो कम पड़ सकता है। डायरेक्ट क्यों ना हम 64 वाला के करीब जाना चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा करीब 64 के जाएं। तो अगर हम इसमें से ऊपर 3 स्क्वायर कॉमन ले लें उसका पावर n + 1 लिख दें तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसको क्या लिख देंगे 3 3 जा 9, तो 9 का पावर n + 1 -8n -9। अब इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 8 का पावर n + 1 बनेगा। जानते हो किस चीज़ से, अगर तुम यहाँ 1 + 2 भी करोगे ना उससे भी बन जाएगा, लेकिन उसके कंपेयर में 1 + जब 8 करोगे वो इजी होगा क्योंकि 8 का स्क्वायर करते ही 64 पे पहुँच जाओगे। नहीं, जबकि अगर तुम 2 का पावर करते तो जब 2 का पावर 8 जाके बनता तब जाके 64 पे पहुँचते। दो दूना के 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 6 बनता, जब 2 पे पावर 6 बनता तब ना 64 पे पहुँचते। तो इसलिए हम करीब जल्दी से 64 पे पहुँचें ताकि तुरंत हमको 64 कॉमन मिल जाए। फिर अगर देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें भी देखो अगर 1 + 2 लिखोगे तो 676 पे पहुंचना मुश्किल होगा, जबकि इसी को अगर हम 3 का पावर 3 होल पावर n कर दें तो ज़्यादा इजी होगा हमें पहुंचना, क्योंकि ये 27 हो जाएगा। तो 27 का पावर n और -26n -1, तो क्या आप ज़रा सोचो, इसको हम 1 + 26 लिख सकते हैं। समझ में आया बात? चलिए ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन में तो अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। और कुछ पूछना है आपको? देख लेते हैं भाई। प्रभात जी, प्रभात, जो तुम क्वेश्चन पूछे हो हमसे उसको बनाने के लिए मतलब तुम्हारे पास दिमाग नहीं है या फिर तुम दिमाग होते हुए भी उसको इस्तेमाल नहीं करते हो? हम पूछ रहे हैं ना कि जो क्वेश्चन तुम पूछे हो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुम्हारे पास वास्तव में दिमाग नहीं है या फिर दिमाग है उसे इस्तेमाल नहीं करते हो? मतलब इस्तेमाल कर रहे हो ना? चलो ठीक है। पिछले क्लास में इस कॉन्सेप्ट को हम बताए थे, उस कॉन्सेप्ट को अगर तरीके से यूज करते तो हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, हम मानते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन यही तो चीज़ है आपको सीखने का। आप अपना दिमाग अगर ज़्यादा यूज करोगे तो ज़्यादा ईजियर होगा ना क्वेश्चन को बनाने में। आगे भी अगर अनसीन क्वेश्चन मिलेगा जो कभी आप बनाए नहीं होंगे, उस तरह का क्वेश्चन में भी आप दिमाग अप्लाई कर सकते हो। सॉरी,
1 3 5 2n माइनस 1 n फैक्टोरियल नीचे है और फिर यहाँ है 2 का पावर n इंटू एक्स का पावर n। कह रहा है कि सो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स का होल पावर 2n इज 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n 2 टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n। इसको थोड़ा समझिए तब तक हम चौक लेके आ। देखिए सबसे पहली बात कि अगर आपसे मिडिल टर्म पूछा है 1 प्लस एक्स का पावर 2n, अब एक बात बताइए कि इसमें हम पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कितना 2n प्लस 1। अब एक बात बताएं आप कि ये 2n प्लस 1 एक ऑड नंबर का सिंबल है कि इवन नंबर का सिंबल है। तो इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि इसके एक्सपेंड करने पर, इसको एक्सपेंड करने पे ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में मिडिल टर्म एक होते हैं कि दो होते हैं, एक होते हैं। और वो मिडिल टर्म कैसे बनाया जाता है, तो मिडिल टर्म ऐसे लिखेंगे, मिडिल टर्म इज इक्वल टू 2n प्लस 1 प्लस 1 बाई 2। सही है। तो ये कितना हो गया 2n प्लस 2 बाई 2 यानी कि n प्लस 1, n प्लस 1th टर्म ऐसे लिखोगे। दिस इज द पोजिशंथ टर्म th टर्म। इसका मतलब n प्लस 1th टर्म इज मिडिल टर्म। ये क्लियर हुआ। तो t r के जगह पे हम क्या लिखेंगे, मिडिल टर्म के जगह पे मिडिल टर्म इज इक्वल टू टी ऑफ n प्लस 1 लिखेंगे। अब जरा आप हमें बताएं कि टी n प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, 2n cn होगा और x का पावर 2n होगा, सॉरी n होगा, क्योंकि 1 पे पावर तो कुछ पड़ेगा नहीं। सही है जी। अब जो प्रूफ करना है उसे देखो, उसमें x का पावर n यहाँ पे आ गया, यानी कि ये इस पूरे को हमको प्रूफ करना है कि ये 2n cn के बराबर है। यही बात है ना, 2n cn के बराबर ये है, यही बात प्रूफ करना है ना। x का पावर n तो यहाँ पे आ ही रहा है। अब तुम बताओ कि 2n cn का मतलब ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे का फैक्टोरियल नीचे, आ दोनों का डिफरेंस करो। 2n में से n घटाओगे तो n का फैक्टोरियल ही तो आएगा, इंटू एक्स का पावर n। अब जरा समझो, अब जरा समझोगे, अगर तुम्हारे पास वास्तव में दिमाग है तो समझना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट डॉट, इंटू में n भी आएगा एक बार n तक, फिर n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 ऐसे करके n प्लस n जब होगा तब n प्लस 2n, n प्लस n मिलके 2n बन जाएगा। तो n तक गया, इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू डॉट 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 2n तक जाएगा, बोलो, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। सही है जी, बोलो। इतना प्रिंट करो क्योंकि अब हमको जगह चाहिए।
जल्दी प्रिंट करो, ऊपर वाला बस, नीचे वाला तो हम कर ही लेंगे। इसको मिटा दें। अब देखो, समझने का कोशिश करना। अभी अभी आया हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 n तक, फिर इंटू में n+1, n+2, n+3 डॉट 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 n+n यानी कि 2n, और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n और इंटू x का पावर n। यही आया हुआ है ना। अब तुम जो प्रूफ करना है उसको देखो और इसको देखो। इसमें से 1, 3, 5 को हम एक साथ कॉमन ले सकते हैं। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, और 2 वाले को 4 वाले को छोड़ रहे हैं अभी। 1, 3, 5, 7 इंटू डॉट 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 2n के जस्ट पहले क्या छुपा होगा? तो हम 2n-1 तक लिख देते हैं। जो बच गया उसको लिखते हैं। 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, डॉट डॉट 2n बचा। क्या हमारे बात से सहमत हो? बोलो। n फैक्टोरियल x का पावर n। क्या नीचे वाला मिटा दें? बोलो। अगर जो लोग प्रिंट नहीं कर पा रहे हो वो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अगर प्रिंट कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बोर्ड को बढ़ाया थोड़ी जा सकता है। अब एक बात बताएं आप हमें, इसको ज़रा समझने का कोशिश करना। अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट डॉट 2n-1। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 का 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 4, अगले को 2 इंटू 5, अगले को 2 इंटू 6। क्या हम गलत बोल रहे हैं? 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, 10 को हम 2 गुने 5 लिख दिए, 12 को हम 2 गुने 10 लिख दिए। क्या गलती किए हैं? डॉट 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 2n को हम 2 इंटू n लिख दिए। सही है? 2 को हम 2 इंटू 1 लिख दिए। सही है जी? तो अब तो आप समझ ही गए होंगे। कै गो 2 आ जाएगा कॉमन। केवल 1, 2, 3, 4, 5 लिखना चाहें तो 2, ये 2, मतलब 2 इंटू 1 में भी 1 2 आएगा बाहर, 2 इंटू 2 में भी 1 2 बाहर आएगा, 2 इंटू 3 में भी 1 2 बाहर आएगा, 2 इंटू 4 में भी 2 1 बाहर आएगा, 2 इंटू 5 में भी 2, 2 इंटू 6 में भी 2, 2 इंटू n में भी बाहर आएगा। तो जरा सोचो कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे ये वाले। वन से लेके n तक ये लिखे थे। अरे 1, 2, 3, 4 n तक लिखे तो ये n तक गया था। तो ये n तक गया था तो ये भी तो n ही होगा ना। आधा आधा ही होगा ना। एक ना कॉमन लिए हो। नहीं समझ रहे हो क्या? तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 2n-1। अब यहाँ पे अगर हम 2 का पावर 1 + 1 + 1 जोड़ते जाए, सब इंटू में है। ये नहीं है कि ब्रैकेट लगा हुआ है एक बार 2 कॉमन है, सब मल्टीप्लाई में है। तो 2 का पावर n होगा। और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 फिर से एक फैक्टोरियल n जनरेट होगा। डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। क्या प्रभात?
यही तो प्रूफ करना था हमें। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट डॉट 2n माइनस 1 2 का पावर n फैक्टोरियल n इंटू एक्स का पावर n, इसका मिडिल टर्म होगा। तो ये बाइनोमियल का क्वेश्चन नहीं था, फैक्टोरियल का क्वेश्चन था कि फैक्टोरियल को आप रीअरेंज कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। समझ गए आप? बोलिए। और क्वेश्चंस आप बनाएं और व्हाट्सएप पे भेजें, ठीक है? अगले क्लास में उसको भी डिस्कस किया जाएगा। आज इतना ही। थैंक यू।